beloveds, फ्रेंड्स, बंधु, आज का विषय है डिफरेंट मार्ग ऑफ एनलाइटनमेंट। आप किसी भी मार्ग से एनलाइटन हो सकते हैं। किसी भी मार्ग पे चल के आप बुद्धत्व को प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं ये बता दूं, ये भी पिंजड़े हैं, ये भी ट्रैप, डिफरेंट गुरुज ट्रैप है, क्योंकि ये आपको आम जीवन से अलग कर देते हैं। आम जीवन से लिविंग लाइफ एक बहुत कीमती चीज है। लिविंग लाइफ, उससे आपको च्युत कर देते हैं। ये डिफरेंट ट्रैप है। अब कोई धर्म कहता है कि आप चरस पियो, गांजा पियो, शराब पियो, फिर आप मुक्त हो जाओ। देखो, एक ये भी है। दूसरा है कि शमशान घाट में बैठ के पूजा करो। एक है कि एक टांग पे खड़े होके पेड़ के नीचे सिद्धि प्राप्त करो। एक है कि जपा जपा करते रहो सारी उम्र। और एक ये है मेडिटेशन का कि तुम एक झोपड़ी में बैठ जाओ, एक गुफा में जाके बैठ जाओ, वहां ध्यान करते रहो। ये सब ट्रैप्स हैं, ट्रैप्स। तो मैं क्या हूं? मैं हूं कल्कि महाराज। तो मेरे दिल में बहुत प्रेम है, और प्रेम जो है वो फ्रीडम देता है, लेता नहीं है। वो आपकी फ्रीडम कभी नहीं लेगा। मेरे अंदर इतना असीम प्रेम है हर मनुष्य के प्रति। तो मैं कभी आपका फ्रीडम नहीं लूंगा। मैं आपको फ्रीडम दूंगा जितना आपको फ्रीडम चाहिए। आप उड़िए, अपने पंख फैलाइए। अनलिमिटेड स्काई। तो ये सारे रास्ते जो है, मार्ग जो है, आपको लालच देते हैं एनलाइटनमेंट, कि तुम एनलाइटन कर देंगे। लेकिन मेरी परिभाषा क्या है एनलाइटनमेंट की? मेरी परिभाषा क्या है? मेरी परिभाषा ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ वो इतना संवेदनशील था। वो सारी ब्रह्मांड से कनेक्ट था। उसके पास पूरा इंटेलिजेंट, पूरा विजडम, वो कहीं बटा नहीं था। ना उसको धर्म दिया गया था उस समय। ना उसको राजनीतिक पार्टी दी गई थी, ना उसको कोई रोजगार दिया गया, ना लैंग्वेज दी गई। वो संपूर्ण था, अपने में संपूर्ण था। उसका माइंड, उसका इंटेलिजेंट, उसका विजडम संपूर्ण। तो वो एनलाइटेंड था। वो सब चांद तारों से बंधा हुआ था। लिविंग बुद्धा। तो मेरा यही प्रयास है कि आपके ऊपर से ये सारी चीजें हट जाए जो मैंने बताई। फिर आप शिशुवत हो जाए। वही आपका एनलाइटनमेंट है।
वही आपका एनलाइटनमेंट है। नेक्स्ट, अभी जो बच्चा हुआ तो 60 साल के अंदर, 60 साल का उसका एवरेज जीवन है। तो 60 साल के अंदर उसको इस काल चक्र में, दुष्चक्र में, संसार के दुष्चक्र में डाल दिया जाएगा। ये एक अलग दुष्चक्र है। एक तो वो मेडिटेशन का ट्रैप है, ये एक अलग दुष्चक्र है संसार का। 2 रोटी खाने के लिए, अगर आप 2 रोटी खाने के लिए समाज में जाएंगे तो ये बहुत बड़ा दुष्चक्र है। तो वहां पे उनके पहले ही वो सब बंधे बैठे हैं। ये जो थाने हैं, जो जेल खाने हैं, ये सब पहले बंधे हुए हैं, पहले ही बने हुए हैं। और इतने डाइवर्स के केसेस हैं, इतने बच्चों को उठा लिया जावे है, इतने शराब है, इतना ड्रग्स है, इतना लूटमारी है, इतना सुसाइड है, इतनी हत्याएं हैं, इतना वो एनिमल की उन्होंने वो फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं पैसा कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए पशुओं को काटा जाता है। धर्म के लिए नहीं, धर्म का तो होता है, चलो सगुन में थोड़ा तुमने कर लिया लेकिन ये रोजगार का है। ये खाना खाने के लिए, 2 रोटी के लिए पशुओं की बलि दी जाती है रोजाना। तो सर्व धर्म जानते ये व्यर्थ है। तो ये आपका दुष्चक्र है कि जो 60 साल का बच्चा पैदा हुआ वो फिर वहां एटम बम, न्यूक्लियर बम चलाएगा। आज जो बड़े बड़े राजनेता हैं, तो ये जो पिंजड़े बने हुए हैं समाज के, ये बहुत खतरनाक। और मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जो 60 साल पहले जो बच्चे पैदा हुए सब वहीं के वहीं फिट हो गए उन्हीं खानों में, और उससे 60 साल के पैदा हुए वो भी उन्हीं खानों में फिट हो गए थे। और अब जो आज पैदा हुए ये भी उन्हीं में फिट हो जाएंगे कोई न्यूक्लियर बम पे बैठ जाएगा, कहेगा आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। तो ये पिंजड़े जो हैं ये भी ट्रैप्स हैं। तो आप इनसे भी बचिए। ये 2 रोटी के लिए आपका जीवन हड़प लेते हैं। 20-20 साल आपको पढ़ाई करने के लिए देते हैं स्कूलों में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, दिन रात पढ़ाई में लगे रहो। फिर आपको नौकरी भी नहीं दी जाती, रोजगार भी नहीं दिया जाता, कुछ नहीं दिया जाता। ये बहुत खतरनाक जगत आपने बनाया हो। तो चलो इन चीजों को तो तुम छोड़ दो ये व्यर्थ की बातें। अब आप असली जगह आ जाओ, उस प्रेमी परमात्मा के पास आ जाओ जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो इस दुनिया में आपको लेके आया। कल जब मैं सारा दिन घर पे बैठा रहा, फिर मैं शाम को जब निकला तो जैसे ही मैंने कदम बाहर रखा मेन द्वार से, तो वैसी टप बारिश की बूंदा बांधी। फिर मैं आगे चौराहे पे गया, वहाँ बिजली की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, तो वो मेरे इंतजार में बैठा था
ही इज लिविंग गुरु, ही इज लिविंग गुरु। वो श्री इंद्रदेव जी हैं। वो मेरे स्वागत के लिए बैठे थे, मेरे से मिलने के लिए बैठे। एकदम से टप टप पानी की बूंदे बरसी, और जैसे ही मुझे डर लगा फिर मैं वापस आ गया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि ज्यादा भयंकर मौसम हो जाए। फिर मैं वापस आ गया। जैसे ही मैं वापस आया तो फिर वो सारा बंद हो गया। तो वो धड़कता है, वो सीने में धड़कता है, उसको मालूम है कौन कहाँ रहता है, उसे सब मालूम है। उसके पास इंटेलिजेंस है, विजडम है। सारी पृथ्वी उसी की है। तो अब असली बात पे आ जाओ वो सब व्यर्थ है, उसको छोड़ दो। ये जो आपके प्राणों में संचार, प्राणों का संचार यही करता है। ये आपके दिन भर के मौसम, दिन भर की ऋतु, ये आपके प्राणों में संचार, प्राणों का संचार देती है। आप जीवंत कैसे बनेंगे? आप इन ऋतु को महसूस कीजिए बारिश में नहा लीजिए सूरज की उपासना कर लीजिए, चांद की पूजा कर लीजिए। दिन भर के मौसम में देखिए, महसूस कीजिए, आपका अंतर तक बदल जाता है। जिस समय सूरज डूबता है आपका अंतरतम बदल जाता है आपको मालूम हो जाता है कि शाम हो गई। तो उस समय प्रवचन का समय शुरू होता है। तो आप उससे ही कनेक्ट रहिए, आप जीवंत रहिए वही आपको जीवंतता देता है, वही आपको इस दुनिया में लाया, वही आपका पिता, परम पिता परमात्मा वही है। तो जब उसको आप स्वीकारेंगे तो ये जो ट्रैप्स है, डिफरेंट मार्ग ऑफ एनलाइटनमेंट तुम्हें गुफा में बिठा दिया जाता है। अलग अलग तरह के इन टैप से आप बच जाएंगे, इन टैप से आप बच जाएंगे। आपका वही है जीवन दाता नेक्स्ट तो मैं यहाँ यह बता दूं कि पुराने जमाने में इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन श्री कृष्ण के बचपन का एक वक्तव्य था गोवर्धन की पूजा और गाय की पूजा। बचपन का छोटा सा वक्तव्य था, उसका वो मतलब नहीं था। लोगों ने इंद्रदेव की पूजा छोड़ दी। अब मेरा यही आपको आमंत्रण है, आप दोबारा से इंद्रदेव की पूजा कीजिए, जिससे कि आपके प्राणों का संचार शुरू हो। आपके प्राणों का संचार ये ऋतु से होता है, मौसम से होता है, गर्मी सर्दी बारिश, सुबह शाम दोपहर रात। तो इनसे आप जुड़िए। इनके पास सेकंड का हिसाब है और यही आपको डिवाइन मार्ग में आगे लेके जाते हैं। तो ऑलवेज अवेलेबल। तो जितना आप डिवाइन की तरफ जाएंगे
तो उतना आपको एक पद मिलेगा, या क्या कहें कि आपको एक उपलब्धि रहेगी, या आपका एक स्टेप बनेगा, तो फिर उससे अगला स्टेप बनेगा। तो धीरे धीरे वो रास्ता चलता रहेगा। तो वही आपका गुरु है, रियल गुरु। तो मैं आपको कहीं फंसाऊंगा नहीं। मेरी गुरु बनने की कोई लालसा नहीं है। मैंने आपको उससे मिला दिया, वही है गुरु, वही असली है। उसी ने आपको जीवन दिया, आपको सांसें दी, आपको जन्म, आपके आत्मा को जन्म दिया। उसी पे यकीन रखिए, उसी पे भरोसा रखिए, उसी पे ट्रस्ट रखिए। फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कोई भी रास्ता जो है एनलाइटनमेंट का, उसके प्रति क्लैरिटी हो जाएगी आपको। जब आप असली तत्व से जुड़ जाएंगे, फिर आपको कोई भटका नहीं सकेगा। तो फिर दो वो प्रेमियों को मिलाता है, दो युवक और युवती के दिलों की धड़कनों को मिला देता है। तो दोनों प्रेमी बन जाते हैं। तो उनकी शादी हो जानी चाहिए। उसको समाज, राजा, उसके पेरेंट्स सपोर्ट करें। वो खुद भी सपोर्ट करें। खुद भी सपोर्ट करें। तो इस दुनिया में जो संगीत की धुन होगी, जो वाइब्रेशंस होंगी, वो परमात्मा से जुड़ी होंगी, वो उसी से जुड़ी होंगी। तो जैसा उसने जब मिलाया, तो आप उसके ऊपर चल पड़ो, उसी के मार्ग पे, उसी को ट्रस्ट करो। सत्य को ट्रस्ट करो, प्रेम को ट्रस्ट करो। आप कानून की किताबों को ट्रस्ट करते हैं, जब पुराने समाज के रिवाजों को ट्रस्ट करते हैं, तो वो प्रेमी है। वो आपके इंतजार में होता है। आप कहेंगे दुनिया में वो कैसे करता है। यही उसकी शक्ति है। एक एक प्राणी का ख्याल रखता है, एक एक प्राणी का। वो आपका भी ख्याल रखता है। वो मेरा भी ख्याल रखता है। तो पशु ये मांस का त्याग कर दीजिए। उसके अंदर आत्मा है। आपका 60 साल का जीवन है। तो अब अपने ऊपर इतना व्यर्थ, कहीं ऐसा ना हो आपको पाप चढ़े, पाप लगे, आप डाउनग्रेड में जाएं। एक बच्चा होता है, उसको नीचे कक्षा में डाल दिया जाता है। चाहे एक हाई ऑफिसर होता है, उसको फिर से क्लर्क में डाल दिया जाता है। तो आप डाउनग्रेड में जाएंगे।
तो इस दुनिया में पाप मत करो। पाप मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो। तो आप उसी से कनेक्ट रहेंगे, वही परमात्मा है। उस एनर्जी में कनेक्ट रहेंगे। जय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय राधे, हे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण, कृष्ण मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे प्रभु।